बुशरा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आई, आपने हमारा हाल पूछा। आपके चैनल का भी A+ का शुक्रिया, मेरी बच्ची की खातिर आप आई। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस बच्ची के पास आए हैं। इस बच्ची के दिल में सुराख है, एक वॉल बंद है, यतीम बच्ची है, ये बेवा माँ बैठी है। डॉक्टर्स ने इलाज के लिए कहा है कि फौरी ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्ची की जान को ख़तरा हो सकता है। मैं अपने मुखैर हजरात से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जो भी इस बच्ची के लिए हो सकता है, इसके इलाज के लिए, इनके घर के लिए, इनके किराए के लिए, कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ इनकी ज़रूर मदद करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रज़िया है, मैं बेवा हूँ, मैं गरीब औरत हूँ। 2 साल पहले मेरे शौहर फौत हो गए थे। मेरे से बोला नहीं जा रहा, मैं इतनी दुखी हूँ। एक कमरे के सिवा कोई चीज़ नहीं है, 4 पाइयाँ हैं, थोड़े बर्तन हैं और मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अकेली औरत ज़ात हूँ, लोगों के घरों में मेहनतें करती हूँ। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है मेरा। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको रमज़ान का महीना किसी चीज़ की कमी ना दे। जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरे भाई बहन बुजुर्ग, मैं दुआ दूंगी, मेरी बीमार बच्ची दुआ देगी, दिल की मरीज मेरे बच्चे सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे। मेरी अपील है, बड़ी मेहरबानी होगी, मैं हेल्प चाहती हूँ, अपनी बच्ची का इलाज चाहती हूँ। मैं सारी ज़िंदगी दुआएं दूंगी, मैं एक दिन नहीं दे सकूंगी जो मेरी बच्ची का इलाज करवाएगा, जो मेरी गरीब की फरियाद सुनेगा। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मैं सारी ज़िंदगी दुआएं दूंगी। व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा रज़िया बीबी की सिचुएशन, मैं खुद भी एक माँ हूँ। आप माँ ना भी हों तो कोई इंसान इस लेवल की शदीद तकलीफ़ से गुज़र रहा हो, इसलिए नहीं क्योंकि वो ख़ुद बीमार है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो किसी ऐसे शख्स के लिए आप सबसे अपील कर रहा है जो उनको बहुत अजीज़ है, बहुत प्यारा है। रब ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। 70 माओं के साथ क्यों कंपेयर किया गया कि अगर मोहब्बत, प्यार, इश्क का सबसे ऊंचा कोई लेवल है तो वो है जो एक माँ अपने बच्चे से करती है। रज़िया बीबी की कहानी तो आप लोगों ने सुन ही ली। हमारा ये वाला सेगमेंट, इसका नाम नेकी है। बुशरा शकील साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमेशा हमें ऐसे केसेस से मिलवाती हैं, इन्हें मंजर आम पे लेके आती हैं, उन लोगों की आवाज़ बनती हैं जिनकी नॉर्मली आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम बुशरा जी। रज़िया साहिबा, थोड़ा सा बताएंगी कि आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं क्या, वो क्या मामलात हैं जिनमें आपको मदद की ज़रूरत है। ज़रा माइक में, क्योंकि नंबर स्क्रीन पे व्यूअर्स चल रहा है, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। माइक थोड़ा बहन करीब कर लीजिए। जी हाँ जी, बताइए बहन। सबसे पहले बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, बुशरा बाजी का बहुत शुक्रिया। मैं सारी ज़िंदगी दुआ दूंगी। बेटा मुझे बताओ, एक तो बेटी के दिल में सुराख है। जी, मेरी बच्ची के दिल में सुराख है। आप इन्हें चिल्ड्रंस हॉस्पिटल नहीं लेके गई चेक? मैं लेके गई थी। उन्होंने क्या कहा? उसके दिल में सुराख है, दिल का वाल भी बंद है। तो वो लोग तो मुफ्त में भी इलाज करते हैं बहन। हाँ जी, मैं साल हो गया
लेके तो गई ये थी। बीमारी उसके जो है बाद पैदाइशी है बच्चे को? हाँ जी, उन्होंने कहा था ये 6 महीने की ठीक थी बिल्कुल। उसके बाद ये फिर हाथ पैर इसके नीले होने शुरू हो गए, टेढ़े हो जाते थे वो टेढ़े, सांस इसका उखड़ जाता है, बेहोश। अभी उम्र क्या है इनकी? ये 7 साल की है। ये दवाई बस आती असल में है। होता ये है फरहान भाई, इस 5 साल की उम्र तक यूजुअली अगर दिल का सुराख बंद होना होता है तो हो जाता है, डॉक्टर्स वेट भी करते हैं। लेकिन अगर उसके बाद ना हो तो फिर स्टेंट डालना पड़ता है या कोई सर्जरी करनी पड़ती है, और एक वाल भी इसका बंद है। जी, वाल भी बंद। ये अभी बच्चे की उम्र क्या है? 7 साल। 7 साल। जी। अच्छा, उसके अलावा? उसके अलावा 2 साल हो गए मेरे शोहर फौत हुए। उनको क्या हुआ था बहन? वो नशा करते थे, टीके नशा लगाते थे। हाँ जी, टीका उनको लड़ गया था, अटैक हो गया था, तो डेथ हो गई थी। जी। पहले आप लोग कहाँ रहते थे? मैं पहले बड़े सांदे रहती थी। कहाँ पे? बड़े सांदे में। अच्छा, उधर रहती थी। अपना घर था या? पहले मेरा अपना घर था, मेरे शोहर ने बेच दिया था। बेच दिया? जी, नशे में बेच दिया था। तो अब आप मैं किराए किराए पे रहती हूँ। आपका किराया कितना होता है? 7,000 किराया। 7,000 किराया है। जी। और आप कोई काम करती हैं? जी, मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस तरह से मदद चाहिए कि किसी तरह आपका किराया कवर हो जाए। जी। बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं स्कूल जाते। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, घर की रोटी पूरी करूँ या किराया दूँ या अपनी बच्ची का इलाज करवा लूँ। ठीक है, बच्ची के इलाज के लिए तो बुशरा साहिबा आपको पता है कि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जो सीरियस केसेस होते हैं उनका तो आपको पता है वो करते हैं। तो अभी मैं ये ऑन एयर कहने जा रही हूँ कि इस बच्ची के जो भी इलाज का है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवाऊंगी इस बच्ची का इलाज। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये बहुत बड़ा अनाउंस बुशरा साहिबा ने किया है। अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में इजाफा करें। एंड आपका ये मसला तो हल हो गया है। बुशरा साहिबा ने कहा कि इलाज ये करवाएंगे इंशाअल्लाह। अब बाकी रहा नाजरीन बच्चों की तालीम का और घर के खर्चात का, यानी खाने पीने का, क्योंकि जहाँ ये काम करती हैं वहाँ इतनी आमदनी इनकी नहीं है, घरों में काम करती है कि इनके घर के खर्चात के कितना भी काम कर लें नहीं उतने बन ही नहीं सकते। 3 बच्चों को पालना, किराया देना, सौदा, कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई सेहत ऊपर नीचे हो जाए, करोड़। आपको पता है भैया महंगाई तो बढ़ती ही चली गई है, कम नहीं हुई। और फिर दूसरा इस हालत में बच्चों को छोड़ के जाना भी मुश्किल है। तो चीते की तरफ से आपके साथ ये एक राशन का डब्बा जाएगा। जामे शीरीन की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है, वो भी आपके साथ हम भेजेंगे। और अगर हमारी लाइव ऑडियंस में भी आपको कोई हेल्प करना चाहेगा तो वो भी ब्रेक में आप। फरहान भाई, इनके घर में पंखा तक नहीं है और वो बच्ची हार्ट पेशेंट है। मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि इनको वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, ठंडी जगह की ज़रूरत होती है, वरना इनके सांस को प्रॉब्लम होने लग जाए। अगर आप इनके घर के लिए कोई चीज़ें व्यूअर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, इस तरह की कोई चीज़ें भी देना चाहते हैं, फ्रिज दे जाएं, कुछ कोई ऐसी चीज़। अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है, जैसे कि होता है कि नया फ्रिज लेना है, पहला फ्रिज ख़राब नहीं है, ठीक है, चलता है, बट आप चेंज कर रहे हैं, तो आप इस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप करोड़ों रुपए खर्च करें, जितनी आपके पास गुंजाइश है। व्यूअर्स नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। पंखा जो है वो जो भी आप मुझे बता दीजिएगा कितने का आता है, क्या आता है, वो मैं आपको अपनी तरफ से दे दूंगा आपके लिए, ठीक है, ताकि गर्मी का मौसम है ये आपके लिए आपको ज्यादा दे आमीन। किसी चीज की कमी नहीं। थैंक यू फरहान, दैट्स वेरी वेरी काइंड। ओके व्यूअर्स, यहाँ से हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। आपने स्क्रीन पे नंबर देखा है। आप अगर नंबर अब मिस हो जाता है तो आपने, जैसे कि पहले भी फरहान भाई ने बताया, हमारे A+ के यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं और नंबर नोट डाउन भी कर सकते हैं। हम अपने सोशल मीडिया पे भी नंबर्स चलाते हैं रेगुलरली, ताकि अगर आप किसी की भी हेल्प करना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं बुशरा साहिबा से, उनसे बात करके इन तक जो आपने चीज़ पास ऑन करनी है कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बुशरा जी बहुत बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे, सारी मुश्किलात अल्लाह आसान करे और बच्चों के नसीब भी अच्छे करे। और ये समझ ले अल्लाह की तरफ से एक इम्तहान होता है कि अल्लाह जब किसी को आजमाता है तो देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। इंशाल्लाह लोग भी आपकी मदद करेंगे और आप अल्लाह पर तवक्कुल भी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे।